ठीक है, आपको सामने बोर्ड दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग काफी क्लियर होगी क्योंकि मैंने बैक कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या भाई पढ़ने को बोला गया सर एक डाउट था। हम्म सर बोलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही लीनियर मतलब एक ही वेरिएबल होता है ना? हाँ, अगर दो होंगे तो हम उसको बोलेंगे फंक्शन। मतलब कि हम जब उसमें लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वहां पे लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें x होता है जो होता है अननोन वेरिएबल होता है, और a b और c आपके नोन नंबर्स होते हैं, मतलब दीज आर कांस्टेंट्स। इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता हो तो वहां पे एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। क्लियर? सर तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था कल का कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो फिर y वेरिएबल कैसे आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें कि उसमें x और y दो अननोन टर्म्स, ठीक है, और उनकी जो इक्वेशन है वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। मतलब कि वहां पे x और y आपके दो मेंबर जो आपके अननोन है, लेकिन अगर मुझको उसको सॉल्व करना है तो मुझे x और y में से किसी एक को तो गैप करना ही पड़ेगा। उसको सॉल्व करने का एक तरीका मैंने वो कल बताया था, ठीक है, एक तरीका मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन देखिए कल क्या हुआ बताइए, क्वेश्चन क्या था कल? वो लिखा था मैं x माइनस वाई, क्या क्वेश्चन था? x क्या लिखा था बताइए? x क्वेश्चन क्या था? plus y is equals to 7. 7 7 और xy इक्वल्स टू 12। 12 आ गए थे ना? अब देखो ध्यान से, वैसे तो अगर मैं कहूं तो देखिए ये 4 प्लस 3 7 होता है, आपको पता है कि 4 प्लस 3 बराबर 7 और 4 इंटू 3 12 आता है। मुझे पता है कि x 4 आएगा y 3 आएगा, या फिर x आपका 3 आएगा y आपको 4 आएगा, मुझे पता है। लेकिन मुझको तो निकालना पड़ेगा ना। अब निकालने के मैंने तरीका आपको कल बताया, जो सबसे इजी मेथड था। अगर आप उसको नहीं समझते हैं या आप उसके पास नहीं जाना चाहते, तरीका ये भी है कि हम यहां से देखते हैं कि y कितना आएगा। देखिए y क्या आएगा, इस x को आप यहां भेज देंगे, जो 12/x आगे यहां से इस समझ गया आपके? y कितना है 12/x। अब मैं क्या करूंगा कि y की ये वैल्यू 12/x मैं यहां डाल दूंगा। अगर मैं यहां रखता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x प्लस वाई क्या होता है 12/x इक्वल टू क्या आता है 7 आता है। अब लेंगे इसका एलसीएम तो कितना बनेगा, x इसका होगा, ये होगा x स्क्वायर प्लस 12/x इक्वल टू क्या आता है 7 आता है। इसको यहां भेज देंगे, जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 7x, इसको यहां ले आइए तो आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर क्या है 0। हो गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा था ऐसा, और वो क्या ऐसा बन गया। लेकिन इस पूरा आपको क्या दिखेगा कि मैंने क्या किया, मैंने y को गैप कर दिया, मैंने y को x की टर्म्स में निकाल दिया। और जब मैंने ऐसा काम किया और मैंने इसको यहाँ पुटअप किया तो सब कुछ होने बाद में आपको ये सामने आ गया। इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आप एक काम करो, इसको कर लो सॉल्व, इसे कर लो सॉल्व, x के दो आंसर निकाल लो। आपके जो भी x के दो आंसर निकले उनको आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, कहीं पर रख दो, अपने आप y का आंसर निकल आएगा। आप वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम ऐसा करने के लिए मना करते हैं। मना क्यों कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि भाई ये जो तरीका होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है हमारे, पहले हमको ये करना होता है, फिर यहाँ तक आना पड़ता है, फिर इसके आगे जाना पड़ता है, फिर यहाँ से पीछे आना पड़ता है, फिर आप y तक पहुंच पाते हैं। जबकि जो मैंने आपको कल बताया था तरीका, वो थोड़ा छोटा मेथड है। अगर आप उसके पास जाएंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। कि अगर मुझको x प्लस वाई पता है तो मैं क्या करूं, मैं पता कर लूं x माइनस वाई। अगर मुझको x माइनस वाई पता है तो मैं क्या पता कर लूं x प्लस वाई, जो मैं आपको कल सिखाया था, देखा होगा आपने। तो आप उस तरीके से करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा, उस तरीके से नहीं करेंगे, आप ऐसे करते हैं, आंसर तब भी निकल आएगा, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन इस तरीके में क्या होगा कि ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आपको ऐसा x का वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और x की यहाँ से आपको जो भी दो वैल्यूज मिलेंगी आप उनको 1 बाई 1 रखेंगे, इसमें या फिर इसमें, किसी में रख दीजिए, अपने आप y की वैल्यू आ जाएंगी। आप ये काम भी कर सकते, ठीक है।
तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वो होती है जिसमें एक अननोन होता है, एक होता है वेरिएबल, अब वो x हो y हो चाहे जो लिख दीजिए उसमें, और उसके अलावा बाकी कोई नहीं होता, बाकी जो भी उसमें लिखा होता है सब कांस्टेंट होते हैं। उसमें लिखा होगा a, उसमें लिखा होगा b, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है 1, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या है, देखिए 1 और -7 और 12, दीज आर नंबर्स, हम इनको जानते हैं भाई, अच्छे से इनसे परिचित है, तो मैं इनको जानता हूँ, मैं जीरो को पहचानता हूँ। तो यह एक क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। कितने आएंगे भाई, 2 आंसर आएंगे, ठीक है, 2 आ गए। अब उन 2 को एक बार यहाँ रखो, एक एक करके रखो, आपको अपने आप y के भी 2 आंसर मिल जाएंगे और वो सही होंगे। तो दिस थिंग्स आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मतलब ये भी होता है कि उसमें पावर 2 आती है, उसमें पावर 2 आती है, इसमें पावर क्या है, 2 नहीं है। और दूसरी बात, उसमें एक ही होगा वेरिएबल। समझ में आ गया सबके बच्चे? यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, भाई आगे हमें क्या करना चाहिए, ये लग जाएगा, ओके चलिए हो गया, तो ये मैं हटा देता। अब मेरा काम है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम आप देखिए, आप पढ़ चुके हैं, ये होता है राइट ट्रायंगल, जो कि आपको ऐसे दिखाया गया था। ट्रायंगल आपको कई टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है, एक होगा राइट ट्रायंगल, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका नाम होता है ए बी और सी। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ए बी और सी, ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको सामने, सामने दिख रहा है कुछ 3 ट्रायंगल। यस सर। यस सर। इन 3 ट्रायंगल में जो पहला वाला ट्रायंगल है, इसमें दिखता होगा ये 90 है। इसमें क्या, इसमें क्या कोई 90 है क्या, इस वाले में क्या कोई 90 डिग्री है क्या, नहीं नो सर। सर। इसमें है क्या, नो नो सर। इसी में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक देखिए, आप जो पढ़ते आए हैं, आपको ये पढ़ाया गया था, पर अब हमको इसको ही पढ़ना है, इसको ही पढ़ना। किसी भी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 मीडियंस होती हैं, एक सेंटर होता है। अब वो सेंट्रॉइड होता है, ऐसे पढ़ा सकते हैं इसमें हम लोग। तो हमारा मेन जो जॉब होती है यहाँ पे, हमारा मेन काम होता है 3 एंगल और 3 साइड, 3 एंगल और 3 साइड, बस इसी में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती रहती है कि एंगल पता है साइड निकालो, साइड पता है एंगल निकालो, ये एंगल पता है वो एंगल निकालो, वो एंगल पता है वो साइड निकालो, यही सब पूछते रहते हैं, भाई ये बताओ वो बता दो, और हम लोग इसी में अपना घूमते रहते हैं। तो रूल होता है इसमें, देखिए रूल क्या होता है कि अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, तो हम लोग हमेशा ट्रायंगल का नाम रखेंगे एबीसी। क्या रखेंगे, एबीसी। वैसे तो ट्रायंगल का नाम हम PQR LMNO मतलब जो भी चाहे रख सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन हमारा यहाँ पे इस बात पे जोर देना ज्यादा है कि हम ट्रायंगल का नाम रखेंगे एबीसी, और उसी को मानते हुए, उसको आधार मानते हुए हम अपने चैप्टर में आगे चलेंगे। चैप्टर में आगे जाने के बाद आपको जितने भी मिलेंगे फार्मूले, ठीक है, हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री में, उन सभी फार्मूलों में एंगल मतलब ए बी या सी, और कोई नहीं होता,
ठीक है, फॉर्मूला उसी तरह लिखा रहता है। और साइड मतलब होता है, साइड क्या होता है देखिए, साइड के लिए लिखा रहता है यहाँ पे कि एंगल ए ये लिखा हुआ है, ए के सामने साइड क्या होती है, ए, बी के सामने क्या होती है, बी, और सी के सामने क्या होती है, सी आती है। ए के सामने की ए आती है, बी के सामने की बी आती है, और सी के सामने की सी आती है। ए के सामने की ए आती है, बी के सामने की बी आती है, और सी के सामने की सी आती है। ये सही लिखा हुआ। ये सी बड़ा होता है, ये सी बड़ा होता है, और ये सी क्या छोटा आपका होता है। क्या लिखा होता है ये देखिए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी दे रखा है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल आपको सी दे रखा है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल दे रखा है सी। इतनी समझ गए सबको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से तरीके से, यहाँ जब आगे बढ़ने वाले हैं तो हम लोग इस ट्रायंगल को ही लेने वाले हैं। ट्रायंगल एबीसी लेंगे, ठीक है भाई, आप ले लिया ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी लेने के बाद उसको ही फॉलो करेंगे, और उसमें 3 साइड आएगी, एंगल ए के सामने की ए, एंगल बी के सामने की बी, और एंगल सी के सामने की सी आती। क्लियर, इतना सबको समझ आ गया। हमको ट्रायंगल एबीसी ही पढ़ना, आगे जितने फॉर्मूले होंगे उन सभी फॉर्मूलाज में या तो ए लिखा होगा, या तो बी लिखा होगा, या तो सी लिखा होगा। ठीक है, हमारा जो आधार है, हमारा जो रेफरेंस है वो ये ट्रायंगल, या फिर ये ट्रायंगल, या फिर वो ट्रायंगल, कोई भी हो सकता है, इनमें से आप जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है, ये बात आती है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, आपने इसमें पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या क्या होते हैं बताइए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हाँ वेरी गुड। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कॉसेक। ये होते हैं, सबको दिखा है, देखो मुझे। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस में आपको पता है, देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कोसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। सेक। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। क्लियर। Cot. और टेन क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, उधर साइन अपन कॉस और टेन थीटा होता है इसमें। तो मुझे आपको ये सिखाना है भाई कि हमारे जो काम का है, हमारे काम का बस साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, बाकी ये सब हमारे काम का नहीं होता। ये सब काम में क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर मुझको साइन और कॉस पता है, मैं जो चाहे निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे कहेंगे भाई सेक थीटा बताइए, अब क्या बोलोगे, भाई कॉस पता है तो कॉस का उल्टा कर दो, तो अपने आप से निकल आएगा। अच्छा साइन पता है, साइन का उल्टा कर दो, आपको कॉसेक मिल जाता है। अच्छा टेन पता कर रहे हो, टेन पूछ रहे हो, तो आपको साइन अपॉन कॉस कर दो, आपको टेन मिल जाएगा। कॉट पूछ रहे हो तो कॉस अपॉन साइन बोल दो, कॉट की वैल्यू निकल आती है। तो टेन कॉट सेक कॉसेक, these are called डिपेंडेंट मेंबर्स। तो हमें इनकी चिंता नहीं होती, हमें चिंता होती है साइन की और कॉस की। आपको बस साइन याद होना चाहिए, आपको कॉस याद होना चाहिए। आपको साइन याद है, कॉस याद है, तो बस हो गए। इसके आगे फिर हम टेन कॉट सेक कॉसेक तो खुद ही निकालें, ये आप अपने आप पता कर सकते। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, साइन एंड कॉस, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं, बाकी सब। अब आता है इसमें, इसके आगे देखिए, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, ये बना है एबीसी।
दिख रहा है? मान लो ए लिखा हुआ है, मान लो बी लिखा हुआ है, मान लो आपको सी लिखा हुआ है, ये क्या 90 होना हुआ, ये होता है ए, होता है बी, ये क्या सी होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि हमने इसको थीटा मान लिया, ऐसे बोल देते थे, थीटा मान लिया। अभी हम इसको मैं ए मान रहा हूँ, थीटा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन हम लोग आगे जाकर के इसको ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। यहाँ पर राइट ट्रायंगल, ये कैसे ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में आपको सिखाएंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम, आपने सीखी है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम आती है? बताइए क्या लगेगी इसमें? AB square equals to AC square plus BC square. हाँ, AB स्क्वायर, AB क्या होता है? AB होता है सी स्क्वायर, AC क्या होता है? बी स्क्वायर, और BC क्या होता है? ए ए स्क्वायर स्क्वायर। आ गया। ए स्क्वायर। ये बताइए मुझे, इसमें बताइए कि पहला साइन ए कितना होता है? बताइए साइन ए क्या होता है? ये साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसी का आपने बताइए साइन इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे जाएगा BC अपॉन AB अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या आएगा? A upon C. ये अपॉन ए C। अपॉन सी। दूसरा क्या आएगा? cos, cos ए कितना आएगा? cos क्या होता है? cos होता है, Adjacent side upon एडजेसेंट साइड hypotenuse. अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ वेरी गुड, कितना आएगा? ये AC अपॉन AB, AC क्या आएगा? B अपॉन C। टेन क्या आएगा? Opposite side अपोजिट upon साइड अपॉन adjacent side. एडजेसेंट साइड। हाँ तो क्या आएगा? BC अपॉन AB, AC, BC अपॉन AC। BC क्या होता है? A अपॉन क्या आएगा? ए। B। इसके अलावा आपको जो था टेन थीटा, टेन ए, जो टेन थीटा में पड़ा था, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, ना साइन अपॉन कॉस ए। व्हाट इज साइन ए अपॉन सी, तो आपको मिल जाएगा ए अपॉन सी, हो जाएगा बी अपॉन सी, जाएगा ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी। ठीक, फिर क्या आएगा? चौथा नंबर आएगा। चौथा क्या था? कॉट होता है, कॉट। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो कॉट क्या आएगा बताइए? कॉट आएगा बेस अपॉन अपोजिट, जाएगा AC अपॉन BC, जाएगा B अपॉन B। या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉट जो होता है, कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। कॉस अपॉन। आप बोल सकते हैं कॉस अपॉन साइन, या टेन का उल्टा होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। यू कैन से इट इज कॉस ए अपॉन साइन, B अपॉन C, A अपॉन C इक्वल टू आएगा B अपॉन। पांचवा क्या आएगा? पांचवा आएगा सेक ए। भाई सेक क्या होता है? सेक क्या होगा? सेक AB अपॉन कॉस, AB upon AC. AB AB upon upon very good, AB upon AC. You can say this is called AB upon AC इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा C अपॉन B। इसके अलावा जो सेक ए होता है, ये 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का उल्टा C अपॉन B। फिर आएगा आपका आखिरी नंबर क्या है? छठा नंबर। छठा क्या आता है? कॉस ए का आता है। कॉस ए के क्या आएगा भाई बताइए? AB upon BC. AB अपॉन BC। ये सब 10th में
आएगी तो आएगा सी अपॉन कॉसेक ये क्या होता है 1/sin है इक्वल टू आएगा सी अपॉन कितना लिखिए ठीक है चलिए सबको समझ आ गया इतना पूरा क्लियर ये आपको याद आता होगा आगे मैं बढ़ता हूँ इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपने मुझे बताया था कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी you can say AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा AB स्क्वायर या हम ऐसा बोल सकते हैं AC स्क्वायर BC स्क्वायर AC क्या होता है AC होता है B क्या आएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा C स्क्वायर ठीक हो गया इतना ही ठीक अब आगे चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर क्लास 10 में आप सभी लोगों को पढ़ाई गई होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसके 3 फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसके 3 फार्मूले होते हैं वो आपको याद है किसी को बता सकता है एक होता है यस सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये एक होता है बाकी कौन से 2 होते हैं 1 plus tan square theta equals to sec square theta 1 plus cot square theta equals to cosec square theta वेरी गुड आपके 3 आते हैं पहला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये पहला आता है दूसरा आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आपको जो तीसरा आता है वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा ये आपका 3 मिलता है ये 3 ही सही होते हैं ठीक है अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखे होते हैं लेकिन आप कैसे भी पढ़िए कैसे भी आप पढ़िए आंसर एक ही आने वाला है अब आता है मेरा काम क्या होगा यहाँ पे मेरा काम ये होगा कि हमें ये चीज पहले प्रूफ करनी है कि क्या आपने जो पढ़ा है या जो मैं बोल रहा हूँ आप हमसे बोल रहे हैं ये सब कुछ सही है अगर सही है तो प्रूफ करने की वो चीज देखनी चाहिए हमको ठीक है तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि जो 3 आइडेंटिटीज है हमारे सामने जो आपने मुझे बताई ठीक है क्या वो सही है तो उसको प्रूफ करो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखा रहता है इसमें आइडेंटिटी ठीक है कितनी होती है आप बोलते 3 होती है ठीक फर्स्ट नंबर पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा वहां हम लोग कहते हैं थीटा हम लोग थीटा की जगह पे ए बोलते हैं क्योंकि हम भाई एंगल ए पढ़ रहे हैं एंगल बी पढ़ रहे हैं हम थीटा फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की जगह क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1 आना चाहिए हमारा हमने लिखा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ये है अब बोला क्या भाई इसको प्रूफ करके दिखाइए अब कहेंगे इसमें सिंस मुझे क्या पता है लेकिन मुझे पता है पाइथागोरस क्या पता है कि ये प्लस ये बराबर ये स्क्वायर होता है अब कहेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सी स्क्वायर आता है ये सही लिखा है मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डायग्राम को देखकर ये डायग्राम को देखकर सही लिखा मैंने अब मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों साइड में
इसको मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड। अब कहेंगे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अलग किया, जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा है ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिया है, तो दिस थिंग में बी ए अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। अब ए अपॉन सी क्या होता है, यहां से देख के बताइए ए अपॉन सी क्या होता है। साइन ए। ये लिखा है ए अपॉन सी बराबर क्या होता है, साइन होता है, तो ये पूरा होगा साइन का स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी क्या होगा, ये लिखा है बी अपॉन सी, ये कॉस है, कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 क्या आएगा, 2 आपका आएगा अंदर, 2 क्या होगा अंदर आ जाएगा, ये पूरा बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए जाकर प्रूफ आ गया। इस तरीके से मतलब कि आपने जो पढ़ा है भाई क्लास 10th में वो सब कुछ सही पढ़ा, कुछ गलत नहीं था, हम इसको चेक कर रहे हैं, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू 1 होता है, मैंने चेक किया, मुझे पता है फ्रॉम पाइथागोरस ओनली ट्रायंगल ए, ट्रायंगल एबीसी में ये भाई इतना इतना होता है, मैं जानता हूँ, जब मैंने उसको प्रूफ किया तो मेरा इतना आया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ एंगल ए, एंगल ए के चाहे कुछ भी हो, ठीक है 30 हो 40 हो 50 हो 60 हो 70 हो 80 हो कुछ भी हो, 120 हो 150 हो, एनी वैल्यू कुछ भी वैल्यू, ये आपका हमेशा बना। ठीक, आगे देखिए दूसरे का क्या होता है बताइए, सेकंड नंबर, सेकंड क्या पढ़ा है आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या सेक स्क्वायर आता है। हम फिर से बोलेंगे कि सिंस मुझे क्या पढ़ाया गया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी अपॉन सी इतना आ रहा है, तो एक काम करता हूँ तो इक्वल टू सी स्क्वायर, ये पता है आपको इतना, यहाँ दे रखा है कि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सी स्क्वायर होता है, इस ट्रायंगल को देखते हुए पाइथागोरस से मैं यहाँ फिर से दोनों साइड में डिवाइड करूंगा, यहाँ डिवाइड किया गया था सी से, और यहाँ मैं नहीं करूंगा सी से। ठीक है, यहाँ मैं देखूंगा कि मुझको चाहिए क्या, मुझको यहाँ चाहिए सेक, क्या चाहिए सेक। अब देखिए यहाँ पे सेक कहाँ लिखा हुआ, सेक लिखा है सी अपॉन बी, सेक लिखा है क्या सी अपॉन बी, तो मुझको सी अपॉन बी चाहिए, तो सी तो है, सी है, अगर मैं करूंगा बी का डिवाइड तो बन जाएगा सी अपॉन बी, मतलब बी स्क्वायर का डिवाइड। अब कहेंगे यहां से इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको अलग कर दो, यहाँ का ए अपॉन बी, यहाँ ए स्क्वायर
ये पूरा क्या आएगा 1 आएगा, ये पूरा क्या आएगा 1 आएगा। ए इसको मैं कर दूंगा एक साथ में, ये बनेगा आपका a अपॉन बी, ये बनेगा c अपॉन बी। इसमें देखिए पूरे में a अपॉन बी क्या होता है भाई, इस पूरे में यहाँ पे मेरा a अपॉन बी आ गया। आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सामने, आप जो भी पढ़ चुके हैं मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ और हम उसको लेके आगे चलें, ठीक। क्योंकि अभी आप जो पढ़ चुके हैं मैं पूरा पढ़ाऊंगा भाई, ये भाई आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी को इसमें 2 बातें पता ना हो, तो बातें सबको पता चल जाएंगी और उसके होने के बाद में हम जो आगे बढ़ेंगे तो सबको सब कुछ आता हो। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, भाई पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर आगे। ये बात है, ये a अपॉन बी लिखा है मैंने, सबको समझ आ गया यहाँ तक का पूरा? इसको कोई डाउट है किसी को, बताइए। एनी पर्सन, किसी को डाउट है बच्चा? नो सर। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर क्या हम एलएचएस साइड फर्स्ट लेके प्रूव कर सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को? क्या कर सकते हैं? एलएचएस लेकर के लेफ्ट हैंड साइड ना? यस सर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, हम वो भी ले सकते हैं, उससे पहले रहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करना है। आपको तरीका सही है कि आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ये प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, मैंने कहा प्रूफ करो, तो आप क्या कहोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होगा भाई ये होगा पूरा, साइन ने क्या होगा, साइन ने यहाँ लिखा होगा इसमें a अपॉन सी बी अपॉन सी, तो मैंने साइन एक जगह क्या लिख दिया a अपॉन सी बी अपॉन सी। आगे बढ़ते गए, जब आगे बढ़ेंगे तो आपका आगे आएगा, सबसे आखिरी में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, तो आपका आएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कट गया बना गया भाई, हो गया प्रूफ। तो ये बात सही है ये, लेकिन ये बात क्या है कि आप मतलब वो उसको प्रूफ करने जा रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमें फॉर्मूला जनरेट करना। इसीलिए जब ये दिखाना है तो हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है पाइथागोरस से। मैं इसको लेके चलूंगा, इसी में कुछ चेंज करता जाऊंगा और सबसे आखिरी में मुझे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब मैंने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, मतलब मैंने फॉर्मूला आपको बना के दे दिया ये चीज, तो वो भी सही है जो आप बोल रहे हैं, हम लेफ्ट साइड ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझको ये बताइए, सबको समझ में आ गया भाई, अच्छी बात है। ये a अपॉन बी क्या होता है भाई, व्हाट इज a अपॉन बी? इसमें से देखिए ध्यान से, a अपॉन बी क्या होता है? tan a। tan a। और c अपॉन बी क्या होता है? sec a। तो जहां पे लिखा है a अपॉन बी वहां मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, 10, तो पूरा आपका आएगा 10, मतलब 10 a स्क्वायर प्लस 1 जाएगा sec a स्क्वायर, हो गया। अब क्या करो, इस 2 अंदर ले आओ, इसको भी अंदर ले आओ, इसमें 2 पहले, मेरा आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा क्या होता है बताइए, व्हाट इज थर्ड? थर्ड क्या बताया था अभी आपने सबने, 1 + cot square theta equals to cosec square। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और हम लोग यहाँ थीटा नहीं ए बोल रहे थे भाई, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको ए बोलना, तो हम लोग बोलेंगे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर है, उससे हम अपना भाई हमने दिखाएंगे। चलिए देखते हैं कितना हो गया। सबने तो लिख लिया पूरा अपनी कॉपी में, पूरा हो गया सबका? यस सर। हमने जो लिखा है बोर्ड में, सबने कॉपी में लिख लिया ठीक से पूरा? आगे बढ़ूं मैं? चलो वेरी गुड, चलते हैं।
इतना हम लोग तो हटा देते भाई। What is third? 1 plus 1 plus cot. ठीक है, आप आएंगे सिंस मुझे क्या पता कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या c स्क्वायर। अब बताइए इधर मुझे क्या चाहिए, ये कॉसेक है ना, कॉसेक। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, C upon A। क्या लिखा है, C upon A। मतलब मैं किसका डिवाइड करूंगा बताओ, A। A square। मैं डिवाइड करूंगा ए स्क्वायर का बोथ साइड। मैं लिखेंगे कि ए स्क्वायर इसको अलग करेंगे, जाएगा ए स्क्वायर ये पूरा क्या आएगा 1 आएगा। ये का बी अपॉन ठीक है, 1 प्लस बताइए बी अपॉन कितना होता है, Cot A। बी अपॉन कॉट होता है, ये होता है कॉट। ये क्या होता है कॉसेक के इसके 2 को अंदर लाओ, 2 को अंदर ले आओ, तो पूरा आपका आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। या वो थर्ड आ गया, मतलब कि आपने जो भी पढ़ाई की थी पीछे सब कुछ सही है भाई, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और हमारे पास 3 होते हैं आइडेंटिटीज, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, और तीनों ही सही है। बस आपने थीटा पढ़ा होगा या कुछ और पढ़ा होगा तो अलग बात है, तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमें थीटा बोले, ए बोले, बी बोले, सी बोले, लेकिन जो भी बोलेंगे वो दोनों में एक ही होगा। अगर यहाँ पे ए बोला तो यहाँ भी ए आएगा, ठीक है, यहाँ बोला है बी, यहाँ पर भी बी आएगा, यहाँ बोला आपने एक्स, यहाँ पर भी आपका एक्स है, वो सेम है। सबको समझ आ रहा है पूरा ये? Yes sir। Yes sir। बिल्कुल भाई, यस सर। कौन कौन है अभी, ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक, 1 मिनट। चल अब इसके आगे जब कहानी आगे बढ़ती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, थोड़ी भाई कहानी और आगे बढ़ाई है। तो आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी कि वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। 90 छोटा कौन होता है, 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, 65 होता है, ठीक है, 85 होता है, 25 होता है, ये सभी वैल्यूज आती है। तो अगर हमारा एंगल ए या बी कुछ भी, ठीक है, वो आपका मान लीजिए कि 90 से छोटा है तो आप बोलते हैं ना ये एक्यूट होता है। अगर वो 90 से बड़ा होता है तो आप बोलते हैं क्या, अब क्या बोलते हैं, Obtuse।
ऑब्ट्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज बोलते हैं। एक बात और सुन लीजिए ध्यान से कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम जो जब पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आप मैथ में पढ़ेंगे अगर आपने किसी ने मैथ ली होगी तो। मैथ और फिजिक्स में जब पढ़ी जाती है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, हम उतना नहीं लेते क्योंकि हमें पता है भाई उतनी की जरूरत ही नहीं, हम उतना लेंगे जितना हमारा काम चल जाएगा। एक और बात आती है इसमें कि फिजिक्स में जब भी एंगल का नाम आता है कि भाई कितना एंगल, तो एंगल होता है 180। एंगल कितना होता है? 180। तो आप मुझे बोलोगे यार एंगल तो 270 भी होता है, एंगल तो 360 भी होता है, एंगल तो और भी बड़ा होता है। तो ठीक है, वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर एंगल लेने की बात आएगी तो एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री, इसके आगे नहीं होता। अगर इसके आगे होगा भी तो हम उसको रिवर्स पढ़ करके माइनस करके बोल देते। जैसे हमको ये बोल सकते, आप बोलेंगे भाई ये कितना एंगल है, आप बोलेंगे ये क्या है 120, ये 240 भी है ना, पूरा 360 होता है, जानते हैं आप लोग इसमें। तो ये जो एंगल है ये आपका 120 भी है और 240 भी है, तो कौन सा लिया जाए? तो मैं बोलूंगा भाई जो जो छोटा है वो लिया जाए। छोटा कौन है? 120। आप ऐसे पढ़ लीजिए। अच्छा ऐसे पढ़ूंगा मैं, ये कितना होगा? सपोज ये आपका 160 है और ये आपका 200 डिग्री है, तो ये 200 है और कितना 160 है, तो बोलेंगे कौन सा लिया जाए? मैं क्या बोलूंगा? छोटा लिया जाए। छोटा कौन है? 160। 200 भी तो है ना। लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि भाई हमारे फिजिक्स में एंगल का मतलब होता है 180 तक की बात होती है, ठीक है, ओके। फिलहाल अभी यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, तो हमें जो पढ़ना है एंगल्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में, वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। वही पूछेंगे, वही आपसे बार बार बात करें। उसमें भी बात आता है ये कि अगर 90 से छोटा है तो भाई एक्यूट, आप बोलोगे। अगर 90 से बड़ा है तो क्या होता है? ऑब्ट्यूज, हम बोलेंगे। पहला आपका जो होता है स्टेटमेंट, पहला आपका जो होता है, आपको जो पढ़ाया जाता है वो होता है वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, अभी 90 से बड़े भी आते हैं। यहाँ पे एक टेबल आती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात और बात बोली थी कि हमारे काम का साइन और कॉस है बस, वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल आएगा। ठीक है, कितने तो देखिए 0, 30, 45, 60, 90, 5 ही होते हैं ना। एक ही आएगा, दूसरा ही आएगा, तीसरा ही आएगा, चौथा ही आएगा, पांचवा ही आएगा। ठीक, अब बोलेंगे ये होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, ये होगा कॉट, ये होगा सेक, ये होगा कॉस, ये होगा 0। ठीक है, ये आप इतना है। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है साइन, अब साइन 0 क्या होता है? अब 0 आता है, 0 ये आपको याद है?
0 30 कितना होता है आपको आता है बताइए भाई। tan 30 कितना होता है? 1 1 by upon 2. 2 1 by 2 1 upon 2 वेरी गुड। and 45 1 upon root 2. 1 root upon 2 root 2 हाँ चलो आपको आता है वेरी गुड। आगे क्या होगा 60 root Root 3 root upon 3 2. upon 2 ये आएगा 1. 1 cos क्या होगा साइन को उल्टा कर देते हैं। आप कहेंगे भाई इसको यहाँ से मैंने पकड़ लिया और ये पूरा उल्टा कर दे। उल्टा करने से क्या होगा 1 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यही रहेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ। आ गया इतना। अब ठीक है मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि भाई हमको बस साइन कॉस आने चाहिए, बाकी हमें कुछ आए चाहे ना, क्योंकि बाकी मैं निकाल ही लूंगी। अब 10 क्या होता है भाई 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो हम बोलेंगे 10 0 क्या होगा ये अपॉन ये, 10 30 क्या 0 होगा ये अपॉन ये, 10 45 क्या होगा ये अपॉन ये, 10 60 क्या होगा ये अपॉन ये, और 10 90 क्या होगा ये अपॉन ये। ऐसा मैं करूंगा तो कितना आएगा बताइए पहला। पहले कितना आएगा 10 0 0 वेरी गुड, ये आएगा 0। ये कितना आएगा 1 1 upon upon root root 3 ये कितना आएगा 1. 1 ये कितना आएगा root 3 Root 3. not defined Infinite. अनडिफाइंड इनफाइनाइट। ठीक है कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है। 10 उल्टा. का उल्टा क्या 0 का उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा root 3 रूट 3। 1 का उल्टा क्या होगा 1 1 1 का क्या होगा 1 अपॉन रूट 3। इसका उल्टा क्या था 0। 0 सेक क्या होता है सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस ये इस 1 का उल्टा क्या आएगा 1। 1 बताइए यहाँ पे कितना आएगा 1 1। वेरी गुड यहाँ कितना आएगा 2 root 3 2 upon root 3 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन रूट 3 यहाँ कितना आएगा Root 2. root 2 root 2 वेरी गुड यहाँ कितना आएगा 2 2 यहाँ कितना आएगा not defined Infinite. इनफाइनाइट ये नॉट डिफाइंड। ठीक है कॉसेक में क्या होगा यहाँ पे infinite उल्टा. infinite क्या मतलब कि ये क्या आएगा 2 2. ये क्या आएगा root Root 2 2. root 2 ये क्या आएगा 2 2 upon root under 3. root 3 3 1. 1 ठीक इतना आएगा। ये आपके हो गए 6। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भाई हमारे काम के 6 नहीं है क्योंकि आपको पता है भाई सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देना। तो आपके लिए साइन और कॉस बस ये 2 हैं जो आप ध्यान से पढ़ो सुनो। वैसे तो मैं ये कहूंगा भाई तुम सब कुछ याद कर लो, क्लास 10 में आप लोगों को याद कराया भी गया होगा, आप लोगों को याद है तो ये सब आप बता पा रहे हैं मुझे अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी हमारे इन 6 मेंबर में से साइन और कॉस ही होते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी हम लोग खुद निकाल 10 पूछेगा तो मैं साइन अपन कॉस कर दूंगा। ठीक है लेकिन आप भाई मैं क्या बोलूंगा तब याद कर लो। अब जब टाइम बचेगा आपको अगर 10 30 कितना होता है आप बैठ के साइन 30 अपन कॉस 30 कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि 10 30 याद ही कर लो तो 1 अपॉन रूट 3 होता है। 10 60 क्या होता है याद ही कर लो भाई रूट 3 होता है। तो जब इसको आप याद कर लेंगे पहले से तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक होगा इसकी वैल्यूज एक्यूट एंगल्स की, भाई अगर एंगल एक्यूट है तो हमको ये सब चीजें आनी चाहिए। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा बताइए। yes sir yes sir Yes, sir. Yes. ठीक इसमें एक चीज और मैं एक और पा देता हूँ इसमें, अभी एक मुझे ऑप्टिक्स पढ़ाना पड़ेगा लेकिन अभी क्या है कि वो भी थोड़ा एक मिनट रुको।
ठीक, यहाँ पे देखिए ये था, इसमें मैंने हेडिंग नहीं लिखी, आप लोग हेडिंग इसके लिख लीजिएगा यहाँ पे। इसमें हेडिंग लिखनी थी मुझे कि वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब आधा दूसरा नंबर आता है कि वैल्यूज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज कौन होगा भाई? लेंटिस बड़ा होगा। लेंटिस बड़ा क्या होगा? 120, 130, 150, 180, 220 भी आप कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको जो एंगल पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है 0 से 360, 0 से 360 पूरा तक पढ़ना होगा। लेकिन हमने जैसे पीछे आपको बोला भी था तो भाई हमारे काम का 180 होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक घूम जाता पूरा पूरा, तो ये आपका होता है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90, ये क्या होता है 180, ये क्या होता है 270, और ये क्या होता है 360। आप जानते हैं अच्छी तरह से। अगर आप यहाँ पर हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे हैं उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर आप यहाँ पे होंगे उसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आप यहाँ पे होंगे तो उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अभी बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। ये बताइए मुझे, जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि 130 डिग्री कहाँ पर आएगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। 220 किसमें आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। 350 किसमें आएगा? 350 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। और 270 कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए 270 क्या है? 270 एक बाउंड्री का नाम। क्या नाम है? बाउंड्री का। जैसे हम बोलेंगे 90 कहाँ पे आएगा? तो 90 ना फर्स्ट में ना सेकंड में, बल्कि 90 एक बाउंड्री का नाम। अगर 90 से बड़े हैं तो हम बोलेंगे यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर 90 से छोटे हैं तो यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप 270 से छोटे हैं, 270 से छोटे हैं तो आप कहाँ पहुंच गए? थर्ड में, फोर्थ में, किसमें पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप 270 से बड़े हैं तब बोलेंगे आई एम इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम लोग एंगल की करते हैं पहचान कि भाई हमारा जो एंगल है वो बाउंड्री से आगे है कि पीछे, आगे है कि पीछे। अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि भाई आगे है तो हम ऐसा बोलेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 180 प्लस थीटा, अब आप दिमाग लगाओ, मैंने बोल दिया 180 प्लस थीटा, बताइए मैंने लिख दिया 180 प्लस थीटा, और जो थीटा लिखा होगा यहाँ पे थीटा, थीटा हमेशा 90 से कम ही आएगा हमेशा। मैं लिख दिया 90 माइनस थीटा, मैं लिख दिया 270 प्लस थीटा, मैं लिख दिया 180 माइनस थीटा, ठीक है। मैं लिख दिया 360 प्लस थीटा, मैं लिख दिया 90 प्लस थीटा, मैं लिख दिया 360 माइनस थीटा। लिखा मैंने इसमें? तो बताइए ये किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा? बताइए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है। फर्स्ट जो लिखा है मैंने, फर्स्ट किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने लिखा 180 प्लस थीटा, किस में आएगा? थर्ड में आएगा ना, ठीक है। अगला क्या लिखा है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ वेरी गुड। और क्या आएगा? ये जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ वेरी गुड। चौथा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ आगे पांचवा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस, तो हम 360 घूम के और आगे चले गए, तो यहाँ से क्या, यहाँ बढ़ के यहाँ पर आ गए, तो यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट तो पांचवा जो आएगा दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। छठा किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। और सातवां? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ Fourth. very good. चलो सबको समझ में आ गया। तो अभी हम जब आगे जाएंगे, हमारी हेडिंग का नाम होगा, तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा वैल्यूज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स मतलब कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होता है भाई। अब देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग याद नहीं कर सकते, इस सब एंगल की वैल्यू याद कर लो यार। sin 120 कितना होता है, sin 125 कितना होता है, sin 130 कितना होता है, इतना कौन पढ़ाएगा, इतना कोई पढ़ाई नहीं करता। तो हम कहते हैं भाई अगर नहीं पता है तो निकालने के तरीके सीख लो। तो हमें अब आपको ये तो आपको याद करना पड़ेगा एक्यूट एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑब्ट्यूज होते हैं वो याद नहीं करी जाती, बल्कि उसको निकालने के तरीके सीखे जाते हैं। भाई किस तरीके से हमें अगर कोई एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में या सेकंड में और हमसे पूछता है उसकी वैल्यू बता दो। जैसे उसने बोला बता दो, अच्छा यार sin 240 कितना होता है। अब 240 हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है 60, हमने तो पढ़ा है 30। तो 240 निकालने के बारे में सोचो, कैसे 240 तक पहुंचो, वो आपको भी सिखाएंगे आगे तरीके में। तो अगर एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा तो उसको निकालने के कुछ नियम होते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ बच्चों को ये बातें पढ़ाई भी नहीं होंगी कैसे कैसे होती है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े तो ठीक है, हम उसको फिर से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने पढ़ ली है आपका भी एक बार रिवाइज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि साइन इसमें सॉरी अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या, क्लियर। यहाँ तक जो मैंने आपको आज पढ़ा है ये सबको समझ में आ गया भाई? पहले ही बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ये आपका देखिए बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है, हो सकता है कि आपको सब आता भी हो पहले से, आपको ये लगे कि अरे तुमको पहले से आता है। तो ऐसा नहीं कि पहले से आता है तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि हम जब, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। तो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे या किसी भी पार्ट को लेकर चलते हैं तो हम लोग उसको जीरो से लेकर चलते हैं कि भाई सबको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। सबका साथ सबका विकास सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पीछे रह गया यार, उसको समझे नहीं गया। इसलिए मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सबको सिखाऊंगा। इनमें से कुछ चीजें आपको पहले से आती होंगी, कुछ नहीं भी आता। तो जो आपको नहीं आती भाई उसको आप सीखिए, अच्छे से पढ़िए, और जो आपको आती है तो भाई मेरे साथ बोलिए भाई ये इसका ये ऐसा होता है। मुझको भी थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा कि चलो भाई बच्चों को आता है पहले से, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके। तो आज आपका क्या काम हुआ है? आज मैंने आपको शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम, ये पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाया था कि कितने टर्म्स होते हैं, 6 टर्म्स होते हैं, 5 और 1 6। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपने सीखा। और इन 6 में से हमारे जो होते हैं काम के वो 2 ही होते हैं, साइन और कॉस, बाकी टेन कॉट हम लोग खुद निकालते हैं। फिर आगे क्या पढ़ाया गया कि हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री आंटी साहब की 3 होती है, कितने होते? 3 मैंने प्रूफ किया, अभी पीछे आपने लिखा भी होगा। पहले क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी? 1 प्लस, बताइए दूसरी क्या थी? सेकंड नंबर क्या थी, बोलिए। 1 plus tan a equals to 6 square a 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 square a क्या आएगा? सेक स्क्वायर। और थर्ड क्या आती है? ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। क्लियर? सबको समझ आ गया तीनों बातें? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाएगा कि भाई ये एक्यूट एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है। ये सर ये आपने टेबल पहले से पढ़ रखा होगा और आपको ये याद करना। अगर आपने याद है पहले से तो अच्छी बात है भाई, नहीं याद है तो ये पूरा याद करो भाई, ठीक है। क्योंकि हम आगे जाकर के इनसे ही मिलने वाले। हमको बहुत जगह पे sin 30, cos 60, tan 45, sec 90 सब लोग मिलते रहेंगे। अगर हमको इनकी वैल्यू पहले से पता है तो हमारे लिए आसानी रहेगी। उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो पाती तो भाई कम से कम साइन कॉस तो पढ़ लो, इतना तो पढ़ ही सकते सब लोग। साइन पढ़ लो, कॉस पढ़ लो। मान लो हमसे पूछेगा कि sec 90 कितना होता है, हमको याद ही नहीं यार sec 90, तो ये तो याद है cos 90 0 होता है। 0 का क्या होता है? इनफाइनाइट, मुझे यार ये तो पता ही, तो तुरंत बोल दो हाँ भाई ये होता है।
cosec 90 क्या होता है? तो आप बोलोगे sin 90 1 होता है और sin 90 का उल्टा cosec होता है। तो cosec 90 क्या होगा? 1 का उल्टा 1 है आपका, तुरंत आपको 1 का उल्टा 1 मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा भाई काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसके तरीके सीख लीजिए कि कैसे हम आंसर तक पहुंचे। इतना काम करिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। चलिए, क्लियर हो गया सबको? सब कुछ सर। समझ आ गया पूरा? हाँ बताइए। सर आप ये लेक्चर कहाँ पे अपलोड करोगे? अभी मैं खुद देखूंगा कि वो कहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं लेक्चर, क्योंकि मैंने अभी तक लेक्चर को अपलोड किया नहीं। रिकॉर्ड तो मेरे पास है, कल का भी लेक्चर है, आज का भी लेक्चर रखा है, अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया पूरा। अब ये कहाँ पे करूंगा जब मैं देख लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आपको उसका मैं लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, मिल जाएगा, कल का है मेरे पास में। ओके सर। लेकिन अभी मैं प्रॉपर कहीं अगर सर ने यूट्यूब में डालना होगा, कहीं डालना होगा, तो मैं उसका लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, डोंट वरी।